अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? इंशाल्लाह शुरू करते हैं अपने इंग्लिश के लेक्चर के साथ और सिनोनिम डिस्कस करेंगे। एक सिनोनिम से हम मल्टीपल सिनोनिम, जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी जैसे मैंने सिर्फ बताया था कि कैसे हम फ्यूचर में जो है वो तैयारी करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी को जो है वो कम करना। तो इसका राइट ऑप्शन है डाइमिनिश। तो मल्टीपल एमसीक्यूज का एक क्या होगा? ड्विंडल। आपने सुना होगा ड्विंडलिंग इकोनॉमी। एक मतलब हो गया ड्विंडल, एक मतलब हो गया इसका हाल्ट। हाल्ट भी जो है वो कम करने की सेंस के अंदर आता है। और डिक्रीज भी, ये डिक्रीज भी होता है कम करने की सेंस के अंदर। जबकि इसका एंटोनिम है हमारे पास इंक्रीज, जो है वो इसका एंटोनिम हो सकता है। और इसका एंटोनिम का एक हमारे पास मतलब हो सकता है इंक्रीज को एक और लफ्ज़ भी होता है, एक और एंटोनिम इसका ऑगमेंट भी हो सकता है। इसका एक और एंटोनिम जो है वो फोस्टर भी हो सकता है। इंक्रीज तो है ही है। अगला वर्ड है हमारे पास एबरेंट। एबरेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो एक अपने नॉर्मल से हटी हुई हो। इसका मतलब जो है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो बोथ ए एंड बी है। डीवियस भी कहते हैं, डाइवर्जेंट भी कहते हैं। मतलब एक चीज़ जो है वो अब नॉर्मल हो, इसके एक सिनोनिम जो है वो अब नॉर्मल भी बन सकता है। ये जो स्टेड फास्ट है, ये बेसिकली इसका एंटोनिम है। स्टेड फास्ट हो गया, परसिस्टेंट हो गया, ये इसका एंटोनिम। अगला एमसीक्यू है जनाब हमारे पास के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बहुत खस्ता हाल, बहुत बुरी हालत में, खस्ता हाल, बहुत बुरी हालत में कोई चीज़ हो तो उसको हम ऑब्जेक्ट देते हैं। आप इसका मतलब डिस्कस्टिंग भी बुरी हालत होती है, स्क्वालिड, कंटेम्प्टिबल। इसका मतलब है कि इसका राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा ऑब्जेक्ट पॉवर्टी। एक बंदा जो है वो ऑब्जेक्ट पॉवर्टी का शिकार हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो डी ग्रेड हो गया। एक इसका सिनोनिम आप डी ग्रेड भी कह सकते हैं। अगला हमारे पास एब्जोर। एब्जोर बेसिकली जो है डिसवोव। जोर कहते हैं कि जब बंदा कोई जो है वो हल्फ उठाने से दस्तबरदार हो जाना, दस्तबरदार हो जाना। ये देखिए जैसे यहाँ पर वो है वादा करना, जब बंदा वादा करने से पीछे हट जाता है, डिस लगा दिया, रिनाउंस हो गया, पीछे हट गया। इसका राइट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो किसी चीज़ से दस्तबरदार हो जाना, किसी के हक में दस्तबरदार हो जाना, तो उसको हम अब्जोर कहते हैं। ये स्पाउस जो है, ये तो बेसिकली पार्टनर के लिए यूज़ होता है, वाइफ के लिए। अगला ऑप्शन एक हमारे पास सिनोनिम एब्रोगेट। एब्रोगेट का सिनोनिम रिवोक, रीसेंड, रिपील, ऑल ऑफ द अबव। एब्रोगेट का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट कर देना, कैंसिल कर देना। ठीक है, एब्रोगेट का अबॉलिश कर देना, स्क्वैश कर देना, नलीफाई। ठीक है, ये सारे सारे इसके जो है वो सिनोनिम है। एब्रोगेट का मतलब है कैंसिल। ये जो है यूज आपने अक्सर सुना होगा कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का एब्रोगेट कर दिया, एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगला जी एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है कि बरी हो जाना। जब कोई बंदे के केस सॉल्व हो जाए तो उसको क्या करते हैं, हम बरी कर देते हैं। तो एब्सॉल्व का मतलब होता है बरी। इसका एक्सकल्पेट भी और एक्सोनरेट, इसका मतलब भी बोथ ए एंड बी है। एब्सॉल्व का मतलब होता है पार्डन करना, माफ़ कर देना, बरी कर देना, फ्री कर देना। और ये जो एग्जीक्यूट है, ये तो आपको पता है कि एग्जीक्यूट हो जाना, प्रोग्राम जो है कंप्लीट की सेंस के अंदर है। एक एग्जीक्यूट जो है वो फांसी की सेंस के अंदर भी होता है। एब्सटीमियस, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या है कि एब्स बनाने के लिए आपको बहुत खाने पीने में एहतियात करनी पड़ती है। तो इससे मतलब होता है कि बहुत मॉडरेट सा जो है, दरमियाना किसी चीज़ को। इसका राइट ऑप्शन हो गया मॉडरेट।
कंफ्यूज का मतलब होता है कि परेशान हो जाना। इसका एक सिनोनिम्स हो सकता है परप्लेक्स्ड, बैफल्ड भी हो सकता है। डिलीजेंट का मतलब होता है बेसिकली हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग के और बहुत सारे सिनोनिम होते हैं। टॉयलसम होता है, पेंस टेकिंग भी होता है। एक एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज बेसिकली जो है वो कंफ्यूज से निकला है। कंफ्यूज का जो मतलब होता है ये कंफ्यूज हो जाना, एब्स्ट्रूज हो जाना, परेशान हो जाना। तो ये सारा का सारा रिकॉन्डाइड, इंट्रीगेट, ऑब्सक्योर, ये सारे का सारा जो है इसका मीनिंग जो है एब्स्ट्रूज की। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन जो है ना आपको पता है ये वुजू को कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया वॉशिंग। एक इसका जो सिनोनिम है उसको हम परगेशन भी कह सकते हैं। परगेशन, क्लींजिंग भी कहेंगे। वुजू के अंदर हम अपने आप को धोते हैं। प्योरीफिकेशन जो है वुजू के अंदर जो है ना इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं, तो अपने आप को प्योरीफाई भी करते हैं। अबिस्मल, आपने सुना होगा अक्सर अबिस्मल सिचुएशन, बहुत ख़राब, बुरी हालत। अबिस्मल सिचुएशन मतलब बुरी हालत हो जाती। तो ड्रेडफुल, आवफुल, एट्रोसियस, सब इसका मतलब जो है वो बिस्मिल में आता है। अब्सटेन करना, कहते हैं ना कि फलां कंट्री ने यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को अब्सटेन कर दिया। तो अब्सटेन के एक तो प्रपोजिशन लिख दी है फ्रॉम, और अब्सटेन का मतलब होता है रीफ्रेन कर देना, किसी चीज़ को जो है ना उससे अलग हो जाना, अपने आप को अलग कर देना। अप्यूज का मतलब होता है विटुपरेट। डंडा परेड का तो नाम सुना होगा। विटुपरेट जो है अब्यूसिव लैंग्वेज होती है, मतलब रिडिक्यूल करना, गालियाँ निकालना, मतलब बुरा भला कहना किसी को। ठीक है, तो अब्यूसिव लैंग्वेज का आपने सुना होगा। इस तरह हमारे पास अगला है अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मकदार में। प्लेथरा एक है सिनोनिम इसका, ये भी है। मायराइड, ठीक हो गया। अम्बटीन, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? एब्सर्ड का मतलब होता है वही एब्सर्ड, जैसे ये मैंने अब्यूज से निकला था तो ये भी अब्यूज से। एब्सर्ड का मतलब होता है रिडिकुलस, रेडिकुलस, रेडिकुलस का भी वही मीनिंग है। डिलीजेंट का वही हार्ड वर्किंग। ब्रिस्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्विक, तेज़। कम्प्लेक्स का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड। ये कौन सा है जनाब? एब्रप्टली, एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक, सडनली। राइट ऑप्शन है अनएक्सपेक्टेडली। सडनली हो गया, एब्रप्टली हो गया, अनएक्सपेक्टेडली हो गया, ये सारे के सारे जो है इसके मीनिंग है। तो यूँ एमसीक्यूज हम करेंगे इंशाल्लाह। जल्दी से जो है मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा A to Z तक। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।